Hello, my dear students. Today we are going to revise chapter 14 Baswa's Farm for the half yearly examinations. तो बसवास फार्म तक आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का सिलेबस है. आप एक एक वर्कशीट को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे. Here select the best option. The onion seeds are sown in the month of July. The khunti is used for digging and loosening the soil. The onions took 20 days for the sprouting. The onions are ready to be removed from the soil when the leaves are dry up. जब पीले पीले से हो जाते हैं पत्ते उस समय उसे निकालने का समय आ जाता है. We have to be careful while using the इलीच क्योंकि वो बहुत शार्प होती है. True false. Baswa does not go to school for some days because he has to help Appa sprinkle the seeds. Yes. तो ये ट्रू है और इसका क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि बसवा कई दिन स्कूल क्यों नहीं गया. बिफोर टेकिंग द हार्वेस्टेड अनियंस टू मार्केट देयर लीव्स मस्ट बी रिमूव. बिल्कुल ठीक है. द कुरीज इज़ अ टूल टू एक्सट्रैक्ट द राइप अनियंस. बिल्कुल नहीं, कुरीज से हम लोग बीज को बोते हैं. अपा टेक्स द हार्वेस्टेड अनियंस टू द मार्केट ऑन अ हैंड कार्ट. फॉल्स. ट्रक में लेके गए थे. मैनी वीड्स इन अ फील्ड विल नॉट अलाउ टू क्रॉप टू ग्रो प्रॉपरली. ट्रू. बसवा गोज विद हिज फादर टू द फार्म टू हेल्प हिम. ट्रू. द अनियंस वर नॉट बिग एंड हेल्दी. फॉल्स. अनियन बहुत अच्छे थे. Weeds take up the water and fertilizers from the soil. It is true. Seeds should be sowed close to one another. बिल्कुल पास पास में अगर आप बीच में लगाएंगे ये गलत है. इस पे बीच में नहीं लगाना चाहिए. दूर दूर लगाएंगे तो प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है. द बुल विल पुल द खुंटी. फॉल्स. खुंटी को नहीं करता है बुलबुल, कुरीज को करता है. तो यहाँ पिक्चर्स है और साथ में नाम भी बताना है आपको. कौन सी पिक्चर है? पहली पिक्चर आपकी खुंटी है, दूसरी आपकी इल्लीज है, तीसरी कुरीज है, ये बुल्लक है और ये अनियन का सैक है. मैच द कॉलम है. यहाँ क्या क्या हो रहा है तो फर्स्ट कॉलम में ही देखिए यहाँ पे अनियन निकाले जा रहे हैं, हार्वेस्टिंग हो रही है. ये जो खड़ा है यहाँ बच्चा जो खड़ा है बसवा, ये स्प्राउटिंग हो रही है. यहाँ ये लोग अनियन को काट रहे हैं और बोरे में पैक कर रहे हैं रेडी फॉर द मार्केट. यहाँ पर मिट्टी को रेडी किया जा रहा है, यहाँ बीज बोया जा रहा है. एंड हेयर शी इज़ डूइंग वीडिंग. वीडिंग का मतलब होता है कि अनवांटेड प्लांट्स को मेन प्लांट से निकालना. Appa planted onion seeds in the field. The khunti is an iron rod used to dig the soil before planting seeds. Baswa lives in Belvanika village in Kerala state. To have a good crop, it is required to drop right amount of seeds at proper distances. It is very important, otherwise the plants will not grow well. Weeds grow along with the sprouting onion plants. Baswa's father is a farmer. Baswa's father is preparing the field for sowing. He uses traditional methods of farming. He used a truck or a bullock cart to carry the fruits and vegetables to the market. Why was Baswa's family happy this year? The onion crop has grown very healthy and good, so Baswa's family is happy. Give 3 uses of khunti: loosening the soil, digging the soil, making the soil ready for sowing, and harvesting also. Why इलीज is used? It is used to cut the dry leaves of onion. If the ripe onion crop is not taken out at right time, क्या होगा? तो वो अनियन रेडी होने के बाद भी अगर नहीं निकाले गए तो वो सड़ जाएंगे मिट्टी के अंदर. Why it is important to remove weeds from the field where the crops are grown? क्यों इम्पॉर्टेंट है? इसलिए इम्पॉर्टेंट है, अगर हमने वीड्स को नहीं निकाला तो वीड्स क्या करेंगे, हमारे जो मेन प्लांट है उसके सारे न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे और हमारा प्लांट ग्रो नहीं करेगा. हाउ विल वी कम टू नो दैट द अनियंस आर रेडी टू बी टेकन आउट? जब आप देखें कि प्याज के पत्ते पीले पीले हो गए हैं, रेडी हो गए हैं, इसका मतलब उन्हें निकालने का समय आ चुका है. 2 तरह की क्रॉप्स हमारे देश में उगाई जाती हैं. पहली होती है रबी की क्रॉप जो कि अक्टूबर से अप्रैल में उगाई जाती है. दूसरी होती है खरीफ की क्रॉप जो इस समय उगाई जाएगी जुलाई से अक्टूबर में. आपको पता होना चाहिए, ये आपसे पूछा जाता है कि कौन सी क्रॉप अप्रैल वाली है और कौन सी ये है. तो अनियन की बात अगर हम करें तो वो हम जुलाई में भी उगाते हैं और नवंबर दिसंबर में भी उगाते हैं. ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, आप दोनों में लिख सकते हैं. लेकिन अक्टूबर टू अप्रैल की क्रॉप में वीट, पोटैटो, मसूर की दाल. जुलाई टू अक्टूबर में राइस, कॉटन, मेज, टी एंड कॉफ़ी. पंजाब की स्टेपल क्रॉप कौन सी है? मतलब स्टेपल क्रॉप का मतलब है वहाँ जो बहुत ज़्यादा उगाई जाती है, वीट एंड पैडी. केरला में राइस, मिज़ोरम में पैडी. पैडी और राइस ऑलमोस्ट सेम होता है लेकिन थोड़ा क्वालिटी का फ़र्क है. गिव वन वर्ड आंसर. अनवांटेड प्लांट्स ऑफ फार्म विच ग्रो अलॉन्ग विद द मेन क्रॉप, उसको हम वीड्स कहते हैं. कटिंग ऑफ रेडी क्रॉप को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं. रिमूविंग ऑफ ग्रेन बाय बीटिंग ऑन अ हार्ड सर्फेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग. Removing of unwanted things, hay, sticks, stones from the seeds is winnowing. To make soil loose and soft, उसको plowing कहते हैं. What kind of vehicles are used to carry the fruits and vegetables? ट्रक, टेम्पो, कार्ट, बुल्लक कार्ट, ये सब चीज़ें यूज़ की जाती हैं मार्केट में ले जाने के लिए. इनकी किसी की ड्राइंग भी आपके एग्ज़ाम में आ सकती है. तो ये था आपका चैप्टर.
keep studying. Thank you.